हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलेक्जेंडर पॉप। आज की वीडियो में हम अलेक्जेंडर पॉप के बारे में एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अलेक्जेंडर पॉप का टाइम पीरियड याद रखना है 1688 टू 1744। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं अलेक्जेंडर पॉप का इंट्रोडक्शन। अलेक्जेंडर पॉप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। अलेक्जेंडर पॉप जो है वो हमारे न्यू क्लासिकल पीरियड के, न्यू क्लासिकल एज के इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट पोएट हैं। न्यू क्लासिकल पीरियड में एक एज आती है अगस्टन एज, जो कि एक सब एज है इसकी, तो ये मेनली उस एज के राइटर हैं, ऑल्सो कॉल्ड द अगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो न्यू क्लासिकल पीरियड में अगस्टन एज आता है, ये इसके राइटर हैं। आप न्यू क्लासिकल एज के पोइट और अगस्टन एज के पोइट आप दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि अगस्टन एज न्यू क्लासिकल के ही अंदर आती है। सो ही इज़ फेमस फॉर हिज सैटारिकल पोइट्री, हीरोइक कपलेट्स एंड मोरल थीम्स। ये इन चीज़ों के लिए फेमस हैं। ही वॉज अ मास्टर ऑफ विट, रीजन एंड पोइटिक टेक्निक। ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी आफ्टर जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन के बाद 18th सेंचुरी के ये ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। सो आपको ये बातें इनके बारे में याद रखनी है। इंट्रोडक्शन है बेसिक सा इनका। सो आगे चलते हैं। आगे हमारी जो हेडिंग है वो है बर्थ एंड अर्ली लाइफ। बॉर्न जो हुआ था इनका वो हुआ था 21 मई 1688। बर्थ प्लेस था इनका लंदन, इंग्लैंड। डाइड, इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी 30 मई 1744। फादर का नाम था इनका अलेक्जेंडर पॉप सीनियर एंड मदर थी जो इनकी, उनका नाम था एडिथ पॉप। यह आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है इनके बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। इनके चाइल्डहुड के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पॉप वाज अ रोमन कैथोलिक इन अ प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। ये रोमन कैथोलिक थे। प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड था पूरा इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट को मानने वाला था। प्रोटेस्टेंट थे, सब प्रोटेस्ट धर्म को मानते थे, बट ये जो थे पॉप वो हमारे रोमन कैथोलिक थे। बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हिज फैमिली फेस मैनी रिस्ट्रिक्शंस। He suffered from pot disease, a form of tuberculosis of the spine, which affected his health and growth. इन्हें जो स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, कमर का इन्हें वो हो गया था ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए इनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ को रोका था इनकी हेल्थ ने, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हेल्दी नहीं थे, हेल्थ में सही नहीं थे, बहुत अफेक्ट किया था इनकी हेल्थ को ट्यूबरक्लोसिस ने। ही बिकेम फिजिकली वीक एंड रिमेन अ स्मॉल स्टेचर्ड पर्सन। ये वीक रह गए थे, बहुत ही कमज़ोर दिखने में ही लगते थे, और स्मॉल स्टेचर्ड यानी कि कद काठी भी इनकी कमी थी, और ये देखने में बहुत ही कमज़ोर से लगते थे इस बीमारी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के वजह से। सो डिस्पाइट पुअर हेल्थ ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर टू सेल्फ स्टडी। तो ये डिस्पाइट पुअर हेल्थ ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर थ्रू सेल्फ स्टडी। इन्होंने पुअर हेल्थ के कारण भी, यानी कि इनकी हेल्थ ख़राब थी, उसके चलते भी इन्होंने बहुत ही शानदार ग्रेट स्कॉलर थे ये, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी से। इन्होंने स्वयं अध्ययन से बहुत ही अच्छा अपना आप को मेनटेन किया, और बहुत ही शानदार ही ग्रेट स्कॉलर माने जाते हैं बीमार होने के बावजूद भी। सो आपको ट्रिक याद रखनी है, एक मैंने आपको यहाँ पे लाइन दी है, ट्रिक है पुअर हेल्थ प्लस पावरफुल पोइट्री। इनकी हेल्थ तो पुअर थी, बट इनकी पोइट्री बहुत ही पावरफुल थी, तो आपको याद रखना है। एजुकेशन पे बात करते हैं अब इनकी। हेडिंग है हमारी नेक्स्ट, पॉप हैड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, ही वाज मेनली सेल्फ एजुकेटेड। जो पॉप थे उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो कम ही थी, यानी कि इन्होंने औपचारिक शिक्षा जो स्कूल में होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, वो बहुत ही कम ली थी, बट इन्होंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की थी, इसलिए सेल्फ एजुकेटेड हैं। ही स्टडीड क्लासिकल लिटरेचर, ग्रीक एंड रोमन पोइट्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड फ्रेंच एंड इटालियन वर्क्स। ये इन्होंने स्टडी किए थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अब बात करते हैं लिटरेरी एज की। सो अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग टू द न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है 1660 टू 1798। सो ऑल्सो कॉल्ड अगस्टन एज और एज ऑफ रीज़न। इसे अगस्टन एज और एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है न्यू क्लासिकल एज को। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। रीज़न एंड लॉजिक पे बात होती थी। न्यू क्लासिकल पोइट्री इन चीज़ों पे बेस्ड थी, जिसमें सबसे पहले आएगा रीज़न एंड लॉजिक, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, सैटायर, मॉरल टीचिंग एंड यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट्स। इस तरह के इसके फीचर्स थे। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर पॉप की, कि अलेक्जेंडर पॉप एज अ पोइट कैसे थे, या क्या इन्होंने ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अलेक्जेंडर पॉप एज अ पोइट। सो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं।
Pop is known for satire, heroic couplets, moral philosophy, social criticism and wit and irony. इन चीज़ों के लिए पॉप जाने जाते थे एज अ poet. He followed the style of John Dryden, his literary master. इन्होंने जो जॉन ड्राइडन थे उनके स्टाइल को फॉलो किया था जो इनके लिटरेरी मास्टर थे. अलेक्जेंडर पॉप्स एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पे हम बात करते हैं जो कि इनका 1711 यानी कि 1711 में आया था. एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म टाइप था लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म पोएम ये टाइप था. मेन आइडियाज़ थे इसके डिस्कस रूल्स ऑफ गुड क्रिटिसिज्म. गुड क्रिटिसिज्म क्या होता है या किस तरह का होता है उस पर इन्होंने बात की थी. अ क्रिटिक शुड हैव नॉलेज, गुड जजमेंट एंड ह्यूमिलिटी. इन्होंने बात की थी कि अच्छा जो क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, वो किस तरह की किस प्रकार की होनी चाहिए. वो नॉलेज के साथ होनी चाहिए. गुड जजमेंट अच्छा उसमें जजमेंट होना चाहिए. और ह्यूमिलिटी इस तरह उन्होंने कहा था कि अ क्रिटिक शुड हैव, एक क्रिटिक इन चीज़ों को जानने वाला होना चाहिए या उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए. फेमस लाइंस थी अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग. इनकी जो ये जो क्रिटिक इनका वर्क था, इसकी जो क्रिटिसिज्म का इनका वर्क था, इसकी ओपनिंग जो फेमस लाइंस, सॉरी ओपनिंग नहीं फेमस लाइंस थी बस, वो थी अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग. जो थोड़ी जानकारी होती है, थोड़ा अध्ययन होता है, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ साबित होता है. तो ये इन्होंने इनकी फेमस लाइन आपको याद रखनी है. इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये क्रिटिकल जो इनका क्रिटिसिज्म जो इनका था, क्रिटिक एज अ क्रिटिक इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी. शोज़ पॉप्स आइडियाज़ अबाउट लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म. ये जो इनका वर्क था ये दिखाता है, शो करता है पॉप के आइडियाज़ को लिटरेचर और क्रिटिसिज्म के बारे में. सो नेक्स्ट बात करते हैं द रेप ऑफ द लॉग. अगर अलेक्जेंडर पॉप के बारे में बात हो और द रेप ऑफ द लॉग का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है. द रेप ऑफ द लॉग अलेक्जेंडर पॉप की मास्टरपीस है. इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा प्लेस रखती है. सो द रेप ऑफ द लॉग जो थी वो 1712 में आई थी और रिवाइज 1714 में. सो टाइप देखते हैं, ये एक मॉक हीरोइक पोएम थी. थीम थी इसकी अ ट्रिवियल इंसिडेंट प्रेजेंटेड इन द स्टाइल ऑफ एन एपिक. स्टोरी थी इसकी अ यंग मैन कट्स अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अ लेडी नेम्ड बेलिंडा. अ स्मॉल सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स अ ग्रेट बैटल. ये जो स्टोरी थी इसकी ये थी कि एक जो यंग लड़का होता है वो कट कर देता है एक बेलिंडा नाम की लड़की के हेयर्स को, बालों को. तो ये इस तरह से स्टोरी बेस्ड थी. जो एक छोटा सा जो एक ये वो होता है स्मॉल सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिकम अ ग्रेट बैटल. ये जो थोड़ा सा छोटा सा एक ये काम होता है, ये बहुत बड़े ग्रेट बैटल का कन्फ्लिक्ट बन जाता है. ओके, इम्पोर्टेंस देखते हैं. इट्स अ पॉप्स फेमस मोस्ट फेमस पोएट पोएम. इट्स अ पॉप फेमस मोस्ट फेमस पोएम यहाँ पे आएगा. पॉप्स फेमस पोएम थी ये. द रेप ऑफ द लॉक मैंने आपको भी बताया है, पॉप की मास्टरपीस थी. इट सैटिराइजेज द आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल ऑफ अपर क्लास सोसाइटी. ओके, तो वाइंडसर फॉरेस्ट जो इनकी 1713 में आई थी, इसके बारे में बात करते हैं. एक पास्टोरल पोएम थी. ब्यूटी ऑफ नेचर और पीस को इसमें डिस्कस किया था. एलोइसा टू अबेलार्ड ये 1717 में आई थी, जो लव पोएम थी. ट्रेजिक लव एंड सेपरेशन पे बेस्ड थी. द डुनियाड डुनसियाड, आई होप सो मैं सही ट्रांसलेट कर रही हूँ वर्ड को, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सॉरी. क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं इसी तरह से इनकी कोई भी प्रोनाउंसिएशन निकल सकती है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है इसमें. सो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके लिए पहले से ही सॉरी. तो ये जो द डुनसियाड है ये 1728 में आई थी. ये सैटिरिकल पोएम थी. अटैक फुलिश राइटर एंड बैड लिटरेचर. इसने अटैक किया था जो मूर्ख राइटर्स लेखक थे उन पे, और बैड लिटरेचर बुरे साहित्य पर इसने अटैक किया था. इम्पोर्टेंस थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सटायर. जो इनका द डुनसियाड 1728 में आया था, ये एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है सटायर का. ओके, आपको ये याद रखनी है चीज़ें. नेक्स्ट बात करते हैं एन एसे ऑन मैन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर पॉप का, जो 1733 में आया था. 1733 टू 34 ये इसका टाइम है. टाइप था ये फिलोसॉफिकल पोएम. ये टाइप पे बात कर रहे हैं हम. सबसे पहला पॉइंट आएगा फिलोसॉफिकल पोएम. थीम थी रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस, गॉड्स एंड द यूनिवर्स. फेमस लाइन थी द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. मेन आइडिया था ह्यूमन बींग्स शुड एक्सेप्ट देयर पोजिशन इन गॉड्स क्रिएशन. ये इसका मेन आइडिया था. अलेक्जेंडर पॉप्स स्टाइल ऑफ पोइट्री पे हम बात करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही है. तो हीरोइक कपलेट परफेक्टेड द टर्म. इन्होंने हीरोइक कपलेट को बहुत ज़्यादा परफेक्ट किया था इस टर्म को. एग्जाम्पल द
एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये हीरोइक कपलेट जो है ये फेमस स्टाइल है, मेन स्टाइल है अलेक्जेंडर पॉप का। सैटायर, विट और क्लैरिटी एंड बैलेंस ये भी इनके मेन स्टाइल हैं। इम्पोर्टेंट टाइटल्स देखते हैं जो हमें हमारे अलेक्जेंडर पॉप को मिले थे। इंपॉर्टेंट टाइटल्स मैंने टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, सो देख लीजिए आप। एक तरफ मैंने टाइटल का नाम रखा है और एक तरफ मीनिंग है। द प्रिंस ऑफ पोइट्स फॉर हिज पोइटिक एक्सलेंस, इनकी पोइटिक एक्सलेंस को देखते हुए इन्हें द प्रिंस ऑफ पोइट्स कहा गया। मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स बिकॉज ऑफ हिज परफेक्शन इन कपलेट्स, इनकी कपलेट्स पे परफेक्शन को देखते हुए इन्हें मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा गया। ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, इनकी सटायरिकल वर्क्स को लिए इन्होंने बहुत शानदार सटायरिकल वर्क्स लिखे थे, इसके लिए इन्हें ग्रेट साइटरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी कहा गया। आपको ये तीनों इनके टाइटल्स याद रखने हैं और किस लिए कहा गया ये भी याद रखने हैं। सो ये चीज़ें इनके बारे में इम्पोर्टेंट हैं। अलेक्जेंडर पॉप बिकेम द वॉइस ऑफ द न्यू क्लासिकल एज, ये एक आवाज़ थे न्यू क्लासिकल पीरियड की हमारे अलेक्जेंडर पॉप। तो आपको ये चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। मैंने इन नोट्स में एवरीथिंग ही इंक्लूड किया है लगभग, अगर कुछ रह गया है तो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वैसे मैंने इस वीडियो में सभी चीज़ें इनके बारे में इंक्लूड कर दी हैं, चाहे वो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, बैकग्राउंड हो, चाइल्डहुड हो, वर्क्स हो, इनके टाइटल्स हों, कोट्स हों, फेमस लाइन्स हों, अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक हो या और अदर वर्क्स हो इंपॉर्टेंट, वो सभी कुछ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लॉन्ग हो गई है, क्योंकि ज़रा इनके बारे में ज़्यादा था बताने के लिए, इनके वर्क्स भी ज़्यादा थे, तो मैंने इसलिए थोड़ी वीडियो मैंने कहा कोई बात नहीं अगर लंबी हो रही है, बट आपको समझ में सब कुछ आना चाहिए। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे की इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।